जब हम मंत्री की शपथ लिया था और 4 घंटे के अंदर आप लोगों ने कहा कि एक कोई दागी मंत्री हैं, तो यही नीतीश कुमार जी हमसे इस्तीफ़ा ले लिए थे। हमको मर्ज करने के लिए कहा था, मर्ज स्वीकार नहीं था, इसीलिए हम बाहर हैं। इसलिए नीतीश कुमार से कोई कंप्रोमाइजेशन का क्या प्रश्न उठता है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने मेरे से और कई और मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया था, उसी आधार पर नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग लेनी चाहिए, इस्तीफा ले लेनी चाहिए। तो देखिए जीतन राम मांझी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। और 4 तारीख 14 तारीख तक चलेगा। तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हुई है सीबीआई को लेकर के, बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है और फिर अपनी मानसिकता है। और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी चार्जशीटेड थे तो भारत के रेलवे मंत्री थे, तो उस समय इस्तीफा लोग मांगे होंगे या न मांगे होंगे। आज जहाँ तक चार्जशीट का बात है, तो वैसी परिस्थिति में ऐसी कानूनी कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ बात हुई है 2005 में, जब हम मंत्री की शपथ लिया था और 4 घंटे के अंदर आप लोगों ने कहा कि एक कोई दागी मंत्री हैं, तो यही नीतीश कुमार जी हमसे इस्तीफ़ा ले लिए थे। तो आज वही नीतीश कुमार हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो चार्जशीटेड हैं, तो जब मात्र एफआईआर होने पर जब हमसे उन्होंने इस्तीफ़ा लिया था, तो आज चार्जशीटेड हैं तो उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए। या इसके पहले जो राजद से संबंध विच्छेद हुआ था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, तो क्या कह कर के संबंध तोड़े थे? यही कह के ना कि वो स्पष्ट करें कि क्या बात है, माने उनको स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण नहीं दिया था तो वो अदला बदली कर दिए। तो आज क्या हो गया है? आज उनको मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो फिर कोई कार्रवाई अपना करना चाहिए। क्या आप लोग भी इस्तीफे की मांग करते हैं? हम इस्तीफा मांग करने वाले कौन हैं? चीफ मिनिस्टर मांगे इस्तीफा, लेकिन हम तो यही कहते हैं। पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या? वो तो पता नहीं है हम लोग को कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कौन है। नीतीश ने हमको बाहर किया है, हम बाहर का रास्ता देखे हैं। हमको मर्ज करने के लिए कहा था, मर्ज स्वीकार नहीं था, इसीलिए हम बाहर हैं। इसलिए नीतीश कुमार से कोई कंप्रोमाइजेशन का क्या प्रश्न उठता है। लेकिन सर आज मानसून सत्र की शुरुआत होने का है, अच्छा है अगर साथ ही चलते हैं और इस तरह से बना करके रखें, कम से कम सेशन भर ठीक से, तो सेशन अच्छा चलेगा और पूरा बजट पास होगा, जनहित में होगा। तो इसलिए वो अगर साथे गए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी जी घिर रहे हैं, क्या आप नीतीश जी से हम कोई मांग नहीं करेंगे। नीतीश जी से सिर्फ यही कहते हैं हम कि 2005 में जब हमने ओथ लिया था कैबिनेट का और उनको आप लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो हमसे उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था। 4 घंटे के अंदर हमने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज इन नीतीश कुमार का ज़मीर कहाँ है कि जब चार्जशीटेड उनके मंत्री डिप्टी चीफ हैं, तो उनको बोलना चाहिए, प्रेसिडेंस कायम करना चाहिए। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने कहा कि किस तरह से जब वो 4 घंटे के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, क्योंकि उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों को नाम लिया कि जिनके ऊपर आरोप लगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी से इस्तीफा मांग लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार की अंतरात्मा का क्या हो गया है? नीतीश कुमार आखिर क्यों समझौता कर रहे हैं? नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है, उनका भी नाम जोड़ा गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत खूब गर्म है। खास करके बीजेपी जो है वो लगातार
नीतीश कुमार को तेजस्वी के बहाने घेर रही है और कह रही है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। आज विजय सिन्हा ने विधानसभा में इस मामले को लेकर भी जो है सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जो है हर हाल में, नीतीश कुमार को हर हाल में जवाब देना होगा। वहीं अब जीतन राम मांझी भी जो है बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं और तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत पहले इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।